हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे साथ यामाहा FZS वर्जन 3.0 फिर से, और साथ में है इसका ओनर मेरा दोस्त सूरज। वेलकम टू माय चैनल सूरज। हाय अखिल। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सारे के सारे जो मेरी 2 वीडियोज़ है यामाहा FZS की, मैंने रिव्यू, माइलेज टेस्ट, एक्सेलरेशन टेस्ट सब कुछ डाला है। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आंसर करेंगे, और साथ में सूरज का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइक का ऑन रोड प्राइस, कब ली और कितने में ये पड़ी तेरे को। मैंने ली 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2021, इसी 6 महीने पहले एग्जैक्ट, और ये मुझे पड़ी 125 की पड़ी। तो 125 की ऑन रोड थी, है ना? ऑन रोड। तो सूरज अपना बिल दिखाओ यार, और इसमें दिखाओ कि क्या स्कैम हुआ तुम्हारे साथ। ये हमारे पास पूरा बिल है जिसमें एक्स शोरूम, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, PDI चार्ज, एक्सेसरीज सब कुछ है। एक्सेसरीज में मेरे को लगता है लेग गार्ड और ये अपने शीशे आए थे, फुटर वगैरह सब कुछ आया था। अब इसमें क्या चीज़ें नहीं मिली हैं वो है एक्सटेंडेड वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस, जिसे RSA कहते हैं। तो स्कैम ये हुआ है कि ये जो था तुमको ये बोला गया था कि मिला है। एक्चुअली इन्होंने मुझे बताया था 1,27,000 आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, बट मतलब उन्होंने कहा मैं कुछ कम कर सकता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पर मैं सारी फंक्शनलिटी आपको दे सकता हूँ जो भी। तुमने उनसे ये कहा कि जैसे कि नॉर्मली नेगोशिएट करता है इंसान कि भाई कम करिए कम करिए, और उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि हाँ आपको सब कुछ दे रहे हैं, चलो कम कर दे रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या है ये कि हमको ये मिला नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं मिली, RSA भी नहीं मिली। अप्रॉक्स 2000 से 2500 के आसपास था ये दोनों का मिला के। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी का फ़ायदा क्या होता है कि जो इंजन अभी 2 साल कवर मिल रहा है वो एक्सटेंडेड वारंटी से 5 साल का उसमें है। पूरी बाइक का भी इंजन कवर है, ऐसे पूरी बाइक कवर होता है। पूरी बाइक भी कवर होती है, अभी केवल इंजन ही कवर है, वो भी 2 साल के लिए। तो ये चीज़ सब लोग ध्यान रखना है यार, जब भी आप प्राइस कम करवाना तो आप अपने बिल में चेक करना कि क्या क्या चीज़ें उसमें से हटाई गई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है, उस टाइम पे कम पैसों में मिलती है, आज की डेट में शायद 3 या 4 हज़ार रुपये कुछ मांग रहे हैं वो लोग। तो ये चीज़ एक है। सेकेंडली हुआ क्या कि बाइक को सेकेंड सर्विस करवानी थी अराउंड 270 डेज़ पे, तो अभी हमारे 150 डेज़ पे, सॉरी। तो अभी हमारे कुछ अराउंड 20 डेज़ ऊपर हो गया था, तो उस चक्कर में वो उसकी जो सर्विस है वो ख़राब हो गई, तो तुम्हें पेड सर्विस करनी पड़ी, जिसके कि अराउंड 480 रुपये कुछ। उन्होंने 400 बताया, और सर्विस टैक्स इंक्लूड करके 600 एक्स्ट्रा लगे। अच्छा, हाँ, सर्विस टैक्स इंक्लूड करके एक्स्ट्रा ही पड़ गया। तो ये 400 बताते हैं, पर सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि भाई यार, आप अगर सर्विस करवाने जा रहे हो तो अपना टाइम और अपना किलोमीटर्स, सबसे पहले किलोमीटर्स और डेट, वो ध्यान रखना। सबसे पहले पूरा होता है किलोमीटर्स, अगर किलोमीटर्स आता है तो उसके हिसाब से जाना होगा, और अगर डेट पहले आ रही है तो उसके हिसाब से जाना होगा। तो हम दिखाते हैं कि इस बार सर्विस कॉस्ट कितना पड़ा। सर्विस वाला बिल निकाल। तो ये है हमारा सर्विसिंग का बिल। इसमें आप देख सकते हो इंजन ऑयल, कार्बन क्लीनर और छोटी मोटी चीज़ें, गैसकेट, फिर ऑयल क्लीनर, फिर चेन क्लीन और चेन ल्यूब होने के पैसे, टोटल मिला के 730 है। उसके बाद लेबर डिटेल्स पड़ी हैं, उसमें ये हमारा सर्विस कॉस्ट है 480 का। इसमें देखो आप ये GST भी लगाया हुआ है, तो कुल मिला के अराउंड सेकेंड सर्विस का कॉस्ट 1428 रुपीज़ पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा डिले हो गई गाड़ी। ये तो चलो ओनर के एंड से गलती है, लेकिन ये होता है कि कंपनी अपने एंड से रिमाइंडर कॉल काफ़ी देती है जब आपकी सर्विस होने लगती है। तो इस मामले में तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था? काफ़ी कॉल आए थे तेरे पास? उन्होंने कॉल किया था, बट उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी कब लैप्स हो जाएगी। कब लैप्स हो रही है ये नहीं बताया था, बस सर्विस है। ऑफ कोर्स, बिकॉज आप जॉब में हो तो आप नहीं जा पाते थे। हाँ, एक्सक्यूज़ अच्छा है। चलो कोई नहीं, कुल मिला के हम टोटल ये इसका रिव्यू निकाल रहे हैं कि भाई 2 चीज़ें हैं। पहली बात, आप सर्विसिंग का डेट और अपने किलोमीटर्स ये ध्यान रखो, और सेकेंडली चीज़ ये है कि जब आप बाइक ख़रीद रहे हो और आप पैसे कम करवा रहे हो, जो कि हर कोई करवाता है, तो आप ये ध्यान रखो कि भाई वो क्या क्या चीज़ें उसमें से काट रहे हैं, क्योंकि RTO चार्जेस भी अगर कुछ काट रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वो कम करते ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब हम इस वीडियो का सेकेंड फेज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो पुरानी वीडियोस पे क्वेश्चंस आए हैं, जो भी कमेंट्स आए हैं, वो वाले कमेंट्स हम कवर करेंगे। और स्पेशली मेरे साथ ओनर है, क्योंकि वो 5 महीने से बाइक चला रहा है, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बता पाएगा इस बाइक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कमेंट, सबसे पहला कमेंट है सिराज केसरिया भाई का। वो बोल रहे हैं पिछले वाला टायर और सीट के नीचे वाले हिस्से के बीच में गैप ज़्यादा है। अच्छा भाई, और फ्यूल टैंक की हाइट बीच में से थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से बाइक बहुत ख़राब दिखती है।
इस पे क्या कहना चाहोगे सूरज? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुम बैक से लुक देखोगे हाँ। तो यही चीज़ आपको इंप्रेसिव लुक दे रही है बाकी गाड़ियों से हटके। हाँ, जो गैप है, जो गैप है, क्योंकि और सब तो फिर नॉर्मल तुम पैशन है पल्सर चला लो फिर। हाँ, ठीक है, और अदरवाइज ये आपको बल्कि लुक देती है। अगर आप बल्कि बाइक अच्छी लगी, एक तो इसका वेट ज़्यादा नहीं है, हाँ। इसकी वजह से बट आपको बल्कि लुक। और मैंने अभी तक 6 महीने में जितने लोगों ने भी बाइक देखी है, सबने का इसका लुक बहुत प्यारा बहुत प्यारा है। है। लुक सब्जेक्टिव है यार, देखो किसी की पसंद है किसी की नहीं पसंद है। अगर आपको इस लुक की सही में बाइक पसंद नहीं आ रही है तो मे बी आपको पैशन और स्प्लेंडर इसी टाइप की बाइक पसंद हो। चलो मूव करते हैं अगले कमेंट पे। अगला कमेंट है, यमहा वालों के टैंक पैनल बाइक का टूट जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है बाइक लेने का। कोई एक्सपीरियंस है सूरज इस टैंक पैनल से रिलेटेड? कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मुझे तो काफ़ी मजबूत लग रहा है। काफ़ी मजबूत लग रहा है। इन केस मेरा भी कहीं से ठुका या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है तो हाँ। मैं बता सकता हूँ, लेकिन 6 महीने में मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि कुछ बाइक में बिल्ड टैंक पैनल में कोई इशू है? कुछ भी नहीं है ना। मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ यार, देखो पिछले वर्जन्स का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो लोग मेंशन करते हैं गैप, अब ये गैप है लेकिन ये गैप ऐसा बना ही है इस गाड़ी का। देखो हल्का हल्का गैप है, वो फिनिश में होता ही है यार। ये फाइबर है, तो लोहा लाट गाड़ी तो नहीं है जो बुलेट जैसी हो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग हो। तो ये गाड़ी ऐसी है, अब आप अगर ठोक दो कहीं ले जाके तो हाँ हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसे नॉर्मली मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और इतनी ज़्यादा सेल हो रही है तो कंपनी ने कुछ सोच के ही बनाया है भाई। तो मुझे नहीं लगता कि टैंक पैनल में कोई इशू है। वर्जन 3 में कोई नहीं है, वर्जन 2 और वर्जन 1 का हमें पता नहीं। तो वो भाई जिसको हुआ हो वो ज़रूर कमेंट करके बताओ। इसके बाद अगले कमेंट पे मूव करते हैं। भाई लेग गार्ड कंपनी का है क्या? हाँ, एक्सेसरीज में इंक्लूडेड रहेगा। एक्सेसरीज में इंक्लूडेड है, वो जो ऑन रोड प्राइस है उसमें इंक्लूडेड है ये। तो हटवा दो उससे, हाँ, प्राइस आप कम दो, उसका प्राइस कम दे दो। तो भाई हाँ, लेग गार्ड कंपनी का है। अगला कमेंट, ये कमेंट किया था अपने सिजोकू होम्स भाई ने। भाई क्या नाम है भाई। इसके बाद आशुतोष दास ने पूछा है, न्यू मॉडल FZS का कब आएगा भाई? पिकअप एंड हेडलाइट डिज़ाइन चेंज होगा कि नहीं? तो भाई न्यू मॉडल की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, ये तो कंपनी ही बता पाएगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि हेडलाइट का डिज़ाइन तो इसी बार चेंज किया है, वर्जन 1 और वर्जन 2 तो मैं चेंज ही नहीं किया है। तो होपफुली शायद चेंज ना हो, जहाँ तक है मेरा अंदाज़ा जो है। अगला कमेंट है, आई डोंट नो मैन, यूनिकॉर्न और दिस वन। भाई यूनिकॉर्न मैं इसका जवाब दे चुका हूँ भाई। यूनिकॉर्न तो एकदम ही अलग गाड़ी है, तो आप समझो कि उसका और इसका कंपैरिजन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यूनिकॉर्न सस्ती भी आती है, तो इससे इसका और उसका कंपैरिजन हम कर नहीं सकते है ना। तो बेटर है आप खुद ही डिसाइड करो। मिस्टर निकी शर्मा ने पूछा अगला सवाल कि भाई आप ये बताइए 2021 मॉडल में टैंक पैनल इशू है अभी या यामाहा ने सॉल्व कर दिया? और हाई टॉप स्पीड आपने कितना अचीव किया है 2021 मॉडल में? कभी हाई स्पीडिंग करी है इससे? देखिए 115 तक ले गया था मैं। 15 तक ले गया था। उससे गाड़ी अभी तो नहीं खींच रही थी क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग ही हुई थी। हाँ, तो अभी सेकंड सर्विसिंग के बाद मैं फिर से ट्राई करूँगा। हाँ, तो 115 तक ले गया था। 115 तक ले गए थे। उसके बाद टैंक पैनल का हम लोग जवाब दे ही चुके हैं यार। तो टैंक पैनल का इशू इस वर्जन में तो अभी तक नहीं दिख रहा है। इसके बाद एक अलग सा कमेंट है MKOO7 बंदे का, इट हैज़न्ट किक स्टार्ट, इट्स अ फ्लॉप। इसके लिए क्या बोलना चाहोगे सूरज? बहुत सारी नई बाइक्स में अब किक नहीं होता है। आजकल का ये फंडा ही है कि बाइक्स में भाई FI इंजन हैं तो किक स्टार्ट डालते ही नहीं है। मुझे तो अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है इसमें। कोई इशू नहीं होता। मेरी भी पल्सर में 5 साल पुरानी है, किक नहीं है। उमेश गोला ने पूछा है, विच इज़ बेटर अपाचे 160 और FZ V3? देखो कंफर्ट में तो ये अच्छी है। हाँ, उसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम है। हाँ। और उसका लुक बहुत बल्कि नहीं है, वो बहुत ही स्लिम काइंड ऑफ उसका लुक है। हमने उसे चलाया था तो ज़्यादा कंफर्टेबल चलाने में ये बहुत स्मूथ है। ये बहुत स्मूथ है। और आप सुजुकी में भी जाओ, मैं सुजुकी भी ट्राई किया था, 3 ऑप्शन थे मेरे पास, मैं तीनों का टेस्ट ड्राइव लिया था। और सबसे स्मूथ और सबसे अच्छा बल्कि लुक इसी का था। सबसे स्मूथ चलने में गाड़ी यही थी। और उसका प्राइस भी कम से कम 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा ही है। हाँ, एक्स्ट्रा ही था। एक्स्ट्रा ही है। और अब तो और महंगे ही हो गए हैं, तो अलग ही है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया भाई उमेश। इसके बाद मारुति भाई ने पूछा है, भाई पल्सर 150 और FZS विच शुड आई बाय एज अ स्टूडेंट? देखो माइलेज वाइज जाओगे तो ये माइलेज अच्छा प्रोवाइड कर रहा है अभी तक मुझे, 40 to 45 दे रहा है। हाँ, और मुझे पल्सर का आइडिया नहीं कि मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, अपाचे RTR ये और सुजुकी का। पल्सर 150 अब पुरानी हो गई ना, बहुत कम लोग ही ले रहे हैं। बहुत प्यारा नहीं है। हाँ, वो पहले जब नई नई आई थी तब अच्छा था। आज की रेट में इसके कंपटीशन में लुक मतलब पैशन से ही कर सकते हो क्योंकि सबके पास ही है वो। और काफ़ी सस्ती भी है 150 के कंपैरिजन में। तो भाई अगर लुक वाइज देखोगे तो आप इसके लिए जा सकते हो, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका बजट टाइट है तो आप पल्सर 150 पे जाओ, वो अराउंड इससे 15,000 सस्ती ही पड़ेगी आपको। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूनिस वानी ने पूछा है, ब्रो कैन यू सजेस्ट मी TVS रेडर वर्सेस यामाहा FZ विच इज़ बेटर ऑप्शन? TVS रेडर का तो मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया है।
मैंने लिए तो मैं बताता हूँ उसके लिए। TVS रेडर देखो भाई क्या है, 1 लाख की गाड़ी आती है, ये इस वक्त गाड़ी आ रही है 1,30,000 1,35,000 के आसपास। तो और ऊपर से वो 125 सीसी, दोनों की पावर सेम है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपका बजट कैसा है। अगर आपका बजट 1,30,35 है तो आप इस बाइक को ले सकते हो। अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है तो आप रेडर के लिए जा सकते हो। TVS का है तो रिलायबल इंजन है और प्लस माइलेज भी अच्छा देगा, 50+ का माइलेज दे देगा सिटी में। उसके बाद प्रतीक चौहान ने पूछा है दैट वाज द वीडियो आई वाज लुकिंग फॉर एंड लाइक व्हाट्स द टॉप स्पीड एंड हाउ बाइक बिहेव्स एट टॉप स्पीड। वाइब्रेशन तो बहुत कम है। हाँ, टॉप स्पीड पे ही वाइब्रेशन कम है, स्मूथनेस है, स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी आपके हाँ। ठीक है, 80 तक वो आपको बहुत स्मूथनेस प्रोवाइड करेगी, बहुत प्यारी। उसके आगे थोड़ा सा वाइब्रेशन है, लेकिन अगर सिटी में चला रहे हो तो टॉप स्पीड आप वैसे भी होती तो ले नहीं जा सकते हो। सिटी बाइक है ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि सिटी बाइक है। आप हाईवे पे मेरे दोस्त ले जा चुके हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि वो माइलेज बहुत प्यारा दे देती है आपको हाईवे पे, अप्रॉक्स 45 to 50। तो ये भाई ये घसीटने के लिए नहीं बनी है, एंजॉय करने के लिए बनी है। तो इसके बाद इनका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, द पावर ऑफ बाइक इज़ लेस बट इट डिडंट फील इन द वीडियो व्हेन द बाइक वाज ऑन हाईवे। ग्रेट वीडियो, थैंक यू भाई। ऑल्सो वन मोर थिंग, इज़ द बाइक्स पिकअप गुड और नॉट, डज लाइक सफ़र इन पिकअप। इसका पिकअप बहुत प्यारा है। अगर पीछे 2-3 मेरे दोस्त हैं जो गिरने से बचे हैं पिकअप की वजह से, तो मुझे तो पिकअप बहुत प्यारा लगा। बहुत प्यारा लगा, मतलब उस हिसाब से पावर टू पिकअप रेशियो बढ़िया है, मतलब ठीक है, पावर टू वेट रेशियो जो बोलते हैं। तो होपफुली प्रतीक भाई आपको आंसर मिल गया हो। तो यहाँ साई प्रसाद भाई ने बोला है, आई लव दिस बाइक एंड माई टॉप स्पीड वॉज 122 एंड व्हेन आई ड्राइव एट 65 to 70 ऑन हाईवे इट गिव्स 60 kmpl एंड इन सिटी इट गिव्स 48 to 50 kmpl। पक्का बेस्ट बाइक। तो माइलेज के लिए बोला है इसने, माइलेज इनका तो तेरे से भी अच्छा माइलेज निकल रहा है। की सर्विसिंग हुई है तो मैं भी कुछ बोल, हाँ ये भी है चलो सही है। होपफुली हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए। देखो मेन सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न रहा है टैंक पैनल का, तो इस वर्जन में वो हमको नहीं दिख रहा है। अगर कभी भी मेरे को एक्सपीरियंस होगा तो मैं सूरज के पास तुरंत आऊँगा, सूरज भी बताएगा मुझे। तो इसको लेके ये तो हमारे पास कोई भी डाउट नहीं कि टैंक पैनल में कोई इशू है। माइलेज वाइज सही है। एक बात ध्यान रखो भाई, इस गाड़ी को लेते टाइम इस गाड़ी को भगाने के लिए नहीं ले रहा है कोई, ये एंजॉय करने के लिए। 122 तक स्पीड जा रही तो भगा सकते हो, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं भगा सकते हो। अगर भगाने के लिए चाहिए तो फिर अपाचे लो भाई, अपाचे में ज़्यादा पावर है और माइलेज भी आपको 40 ही देगी वो, तो उस चीज़ के लिए आप अपाचे ही लो। वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सूरज, थैंक्स फॉर योर ब्रिलियंट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, और कोई क्वेश्चंस हो तो बताना, मैं सूरज से डिस्कस करके उनके आंसर लिखूँगा। और होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.